हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। आज देखिए 7th डे है इस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, ठीक है, जिसको नाम दिया हमने डीपीपी। तो इसमें हम 5 MCQ क्वेश्चंस लेकर आते हैं और पर डे आप जो है 5 MCQ करते रहिए, साथ साथ में आप और भी 5 क्वेश्चंस करते रहिए प्रीवियस ईयर, ठीक है। इससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7। तो बताइए भाई, दो डाइस को साइमल्टेनियसली अगर थ्रो किया जाता है, ठीक है। पहली बात, कितने डाइस हैं? 2 डाइस हैं। तो प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है? कि सम 7 हो। अब बताओ, 2 डाइस के लिए टेबल भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक तरफ 1 to 6 लिख लेते हैं, दूसरी तरफ 1 to 6, और कैसे जो टोटल चांसेस हैं वो बनते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। तो सम 7 के चांसेस भाई बताओ। पहले अगर 1 रखें, 1 के साथ में 6 रखें, तो एक तो चांस ये हो गया सम 7 होने का। इसका उल्टा भी, इसका उल्टा मतलब 6, 1, ठीक है। दूसरा चांस क्या होगा सम 7 होने का? अगर 2 रखते हैं तो 2 के साथ में कितना? 5, ठीक है। इसका 5 और 2 भी बन जाएगा एक चांस, 5 और 2। फिर देखिए 3 अगर रखते हैं, 3 के साथ में कितना? 4 होगा, और इसका भी 4, 3। और इसके बाद में फिर से अगर 5 लिखेंगे तो 5 के साथ 2 आ चुका है ऑलरेडी, और 6 लिखेंगे, 6 के साथ 1। तो ये जो है फेवरेबल आउटकम्स होंगे। फेवरेबल का मतलब क्या है? जिनका सम कितना है? 7 है। तो डाइस को अगर एक साथ थ्रो किया जाता है तो सम, एक में 1 आए, एक में 6 आए, एक में 6 आए, एक में 1 आए, तो ये 2 चांस हो गए। ऐसे 2 5 और 5 2 हो गया, 3 4 और 4 3 हो गया। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये कितने हैं? ये 6 फेवरेबल आउटकम्स है, जिसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स। टोटल कितने होते हैं? सभी को भाई पता है टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने होते हैं। टोटल होते हैं आउटकम्स 36, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जिसका सम 7 हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/36, मतलब 1/6। तो कौन सा आंसर है हमारे पास? ये सी आंसर जो है वो करेक्ट है। क्लियर हो गया सभी को? 36 आउटकम्स पता है। इसी तरीके से जिसे ये बने हैं, ऐसे 1 के साथ में 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6 में, ऐसे ही 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 और 6 के साथ टेबल पूरी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो ये फिगर बना हुआ है, इसका वॉल्यूम बताना। इस फिगर में भाई क्या क्या है? यहाँ से यहाँ तक तो सिलेंड्रिकल पार्ट है, और आगे क्या है? ये जो है ये कोनिकल पार्ट है, ये वाला। ऐसे ही इधर भी एक कोन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वाला, और इधर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। और कोनिकल पार्ट कितने हैं? 2 कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? पहले में जिसे टोटल वॉल्यूम हम लिखते हैं V इज इक्वल टू, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर, और फिर 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? दो कोन का वॉल्यूम है। अब बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और 2 इंटू कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एच यहाँ पर देखिए बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एच की जगह हम कुछ और लिख लेते हैं, H1 लिख लेते हैं। H1 ये क्या है? हाइट ऑफ द कोन है। इसके लिए मैंने H लिख लिया। वैसे आप कैपिटल H और स्मॉल h भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए, देखो इसमें रेडियस चाहिए, ठीक है, और हाइट चाहिए किसकी? सिलेंडर की। तो सिलेंडर के लिए भाई यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस निकालिए। रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है हमारे पास 2 पाई, ये क्या है? डायामीटर।
तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, डायामीटर अपॉन 2 होती है, मतलब 2 पाई अपॉन 2 का मतलब पाई जो है वो रेडियस है। क्लियर है कि नहीं। ये रेडियस किस में काम करेगी, ये रेडियस इसकी भी है, सिलेंड्रिकल पार्ट की भी है और कोनिकल पार्ट की भी है। ठीक, हाइट देखिए भाई, इसकी हाइट हमें यहाँ से यहाँ तक दी गई है, ये सिलेंडर की हाइट है कितनी, 10 पाई। अब जो है लिखते हैं फॉर कोन या कोनिकल पार्ट, तो इसकी रेडियस तो वही स्मॉल आर ही रहेगी, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है, और कितनी रहेगी, पाई ही रहेगी। लेकिन हाइट देखो भाई कैसे आएगी, हाइट ये यहाँ से यहाँ तक इस पूरे सॉलिड, ये पूरा जो सॉलिड था इसकी जो हाइट है वो 16 पाई है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 10 पाई है, ठीक है, ये कितना है, ये है 10 पाई। तो 16 पाई में से अगर 10 पाई माइनस कर दें तो इन दोनों की हाइट का सम आ जाएगा, 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 6 पाई। तो ये जो 6 पाई है ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन एक की तो हाइट इसकी हाफ है, दोनों इक्वल हैं, तो 6 पाई का हाफ कर देंगे, मतलब 3 पाई जो है वो हाइट आ जाएगी किसकी, एक कोनिकल पार्ट की। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं। इतना 10 पाई है तो इतना और इतना दोनों का सम 6 पाई हुआ, तो ये दो कोण है तो हाफ हाफ कर देंगे, मतलब 3 पाई ये हुआ, 3 पाई ये हुआ। क्लियर है। अब भाई ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है यहाँ पर, तो देखिए पाई की जगह तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू पाई स्क्वायर, और एच की जगह कितना रखेंगे, 10 पाई, 10 पाई, फिर यहाँ 2 और इंटू 1/3, ठीक है, पाई, और आर स्क्वायर की जगह देखिए क्या है, इसकी भी रेडियस आर स्क्वायर की जगह ये पाई ही रहेगा, तो पाई स्क्वायर इंटू हाइट की जगह यहाँ पर बताइए कितना रखेंगे, कोन की हाइट, कोन की हाइट ये रही, ये h1 लिखते हैं इसको, 3 पाई, 3 पाई, ठीक है। तो ये देखो पाई, पाई स्क्वायर पाई, तो ये तो पाई टू द पावर 4 हो गया, और कितना है ये 10 पाई टू द पावर 4। अच्छा यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ भी पाई, पाई स्क्वायर पाई, पाई की पावर 4 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो प्लस में 2 पाई टू द पावर 4, तो 10 पाई की पावर 4 है, ये 2 पाई टू द पावर 4, क्यों कितना हो गया, इसका जब सम करेंगे तो ये हो गया 12 पाई टू द पावर 4। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, 12 पाई टू द पावर 4, तो ऑप्शन वही है नहीं, ये 12 पाई, अच्छा देखिए ये दो बार मैंने लिख दिया, एक जगह लिख दिया 12 पाई क्यूब, एक जगह लिख दिया 12 पाई क्यूब, तो एक जगह पावर 4 होगी, एक जगह कर लेते हैं यहाँ पर 12 पाई टू द पावर 4, वरना तो ये तो ऑप्शन सेम हो गए, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नोट करने में मिस्टेक हो गई। तो समझ में आया इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं, थर्ड। तो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, भाई वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो पहली बात तो ये पॉइंट आप लोकेट कर लीजिए, ठीक है, रफली लोकेट कर लीजिए। तो लोकेट करेंगे तो डिस्टेंस पहली बात निगेटिव में कभी भी नहीं ली जाती है, तो जब वाई एक्सिस से बात की जाएगी तो इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट लेना है हमें, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट में भी निगेटिव है तो उसे हमें, क्योंकि डिस्टेंस है तो निगेटिव नहीं लेंगे, तो कितना 6, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6 यूनिट, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे लोकेट करेंगे, इस तरीके से, -6 कहाँ होगा, इधर जाएंगे, माइनस का 6 यहाँ कहीं है, सपोज दैट ये माइनस का 6 है, और 8 ऊपर यहाँ कहीं होगा 8, तो इसके सामने यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आएगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -6, 8 यहाँ पर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है बताइए, ये वाली डिस्टेंस 8 यूनिट है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से है और यहाँ पूछा गया है वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये कितनी है, ये 6 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, -6 तो कोऑर्डिनेट है, ओके, तो 6 यूनिट डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस देखिए एक्स एक्सिस से पूछी जा सकती है तो वाई कोऑर्डिनेट लेना है, लेकिन पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। और अगर ओरिजिन से पूछी जाए तो फार्मूला आपको पता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अब ये 3 टर्म्स है जब एपी में दिए हों, ठीक है, तो पी की वैल्यू, तो 3 टर्म्स अगर एपी में दिए हैं तो आपको क्या करना है,
ये A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 रखते हैं भाई जब AP में होते हैं। तो यहाँ पे रख देंगे हम P प्लस 1 और माइनस यहाँ पर P माइनस 1, A3 की जगह 2P प्लस 3 और माइनस A2 की जगह कितना P प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसे, माइनस P और ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 2P प्लस 3 माइनस P और माइनस 1 हो जाएगा। देखो भाई P से P ये तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, इधर 2P माइनस P कितना, एक P बचेगा, 3 माइनस 1 कितना प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर आएगा तो 0, तो P की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 2, तो 0 आंसर हो गया। दूसरा तरीका आपको बता देते हैं, अगर ये 3 टर्म ए बी सी अगर AP में है तो ऐसे ही लिखेंगे जब हम P माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। देखिए ऐसे B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो B इधर आएगा तो ये 2B हो जाएगा, A उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब A प्लस सी हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू A प्लस सी अपॉन 2 होता है, मतलब मिडिल टर्म जो है इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये मिडिल वाला टर्म होता है। इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई। 12th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP, हम लोग AP का स्टार्टिंग से बिगिनिंग से टर्म निकालते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है nth टर्म का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब एंड से पूछा जाए, पीछे से पूछा जाए, इधर से 12वां टर्म, तो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम लास्ट, या हम कहें फ्रॉम एंड। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, L मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो लास्ट टर्म यहाँ पर कितना है, माइनस का 62 माइनस n की जगह, अब देखो क्या यहाँ पर कौन सा टर्म पूछा है, 12th टर्म पूछा है, तो यहाँ 12 माइनस 1 इंटू डी, इसका निकाल लीजिए, डी 7 माइनस 10, 7 में से 10 गया कितना आया माइनस का 3, तो माइनस का 3 डी रख दो, और ये हो गया माइनस का 62 माइनस ये 12 माइनस 1 11, और ये माइनस का 33, तो माइनस 33, तो ये तो प्लस का 33 हो जाएगा भाई। देखिए ये कितना है, माइनस का 62 है और ये प्लस का हो गया 32, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 12 में से 3 गया 9 आया, यहाँ 5 में से 3 गया 2 आया, लेकिन ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर है, माइनस का 29, ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। क्लियर, आपको बता दें पहली बात तो ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, माइनस 62 सबसे पहले लिख लें, डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा 10 लास्ट टर्म है, उससे पहले क्या है 7, उससे पहले क्या है 4, तो ये AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। अब जो AP है, अब इसका जो फर्स्ट टर्म है ये माइनस का 62 है, क्लियर, माइनस का 62, और डिफरेंस क्या रहेगा, अब डिफरेंस इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, ठीक है, तो 10 में से 7 गया 3, अब कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, यहाँ माइनस 3 था, तो अब रिवर्स करने पर कॉमन डिफरेंस का साइन बदल जाता है। तो क्या करना है, अब इसी AP का स्टार्टिंग से हम 12th टर्म निकाल देंगे, यही वाला फार्मूला लगा देंगे, 12th टर्म A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D, ठीक है, और A की जगह माइनस 62 प्लस 11 इंटू डी की जगह कितना 3, तो कितना आ गया माइनस 62 प्लस 33, और ये कितना आ जाएगा, देखिए ये है माइनस 62 प्लस 33 कितना माइनस का 29, तो ये और ज़्यादा आसान है। क्या करना है, ध्यान रखिएगा, AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख लें आप, और उसके बाद जो हम फार्मूला स्टार्टिंग से 12वां टर्म निकालते हैं वही निकालेंगे। इस AP के लिए ये लास्ट से होगा 12th टर्म, क्लियर। तो जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।